हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करने वाले शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और विभिन्न कर्मचारियों से जुड़ी हुई विभिन्न तरह की शैक्षिक समाचार इस वीडियो में है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, शिक्षा विभाग के स्कूल से संबंधित न्यूज़ है वो ये है कि 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल। एक दिन में 50% तक ही बच्चे बुलाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है केंद्र। जल्द इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें क्या होगा कि स्कूलों में जो है 15 जुलाई के बाद खुलेंगे, तो स्कूलों में बच्चों को कैसे बुलाना है या 50% बच्चों को बुलाना है, इसके संबंध में गाइडलाइन जारी की जा सकती है। तो कोरोना संकट के चलते मार्च से जो बंद है स्कूल, उनको 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई के लिए एक नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसके मुताबिक जो है एक दिन में 33% या 50% बच्चे ही स्कूल आएंगे और उपलब्ध संसाधन के आधार पर राज्य सरकार स्कूल प्रशासन तय करेंगे कि कितने बच्चे बुलाने हैं। छात्रों की संख्या के आधार पर हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट, पानी पीने के नल इत्यादि बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही 50% छात्रों का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूलों में छात्र सप्ताह में 3 और 33% का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल आएंगे, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि गाइडलाइन में स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। स्कूल खुलने से 2 हफ्ते पहले टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। संक्रमण की स्थिति के आधार पर जून के अंतिम सप्ताह में गाइडलाइन का रिव्यू भी होगा। तो ये एक नई खबर है सभी साथियों व शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। तो अब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों को बुलाया जा सकता है, एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। आगे खबर है दोस्तों अगली, वो है हमारे एलडीसी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है एक और चयनितों की सूची, जिसमें एलडीसी के जो बैकलॉग के पद थे एससी एसटी के, उनके 1254 पद भरे गए हैं। करीब 7 साल से खाली चल रहे थे ये एलडीसी के पद, जो एससी एसटी और सहरिया बैकलॉग के थे, जो लगभग 1588 पद थे। अब उनमें से 1254 पद भरे गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को चयनितों की सूची जारी कर दी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल जाटावन ने कहा कि एलडीसी भर्ती 2018 की रिजर्व सूची में से एससी के 576, एसटी के 678 पदों पर अंतिम चयन कर पदस्थापन की अनुशंसा की गई है। शहरिया क्षेत्र के 34, टीएसपी क्षेत्र के एससी के 30, एसटी के 270 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण बैकलॉग के अभी तक 334 पद और खाली रह गए हैं। बैकलॉग के इन पदों को वर्ष 2013 में राजस्थान और लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती में नहीं भरा गया था। एक बार देख लेते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ क्या रही है दोस्तों, एससी की रही है 187.93 और एससी महिला की रही है 125.75, एसटी की रही है 172.87 और एसटी महिला की रही है 118। तो ये एससी एसटी की कट ऑफ रही है। मोस्ट रूप से एलडीसी भर्ती में एससी एसटी के बैकलॉग के पदों को इससे भरा जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है ऐसे बेरोजगार साथियों के लिए। आगे खबर है दोस्तों ये कि एलडीसी भर्ती 500 से ही संबंधित न्यूज़ है वो ये, एलडीसी भर्ती में 587 पदों के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कार्मिक विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और प्रशासनिक सुधार के सचिव को देना होगा जवाब। तो एलडीसी भर्ती 2018 में सामान्य और ओबीसी वर्ग के 587 पदों में जो गड़बड़ी का मामला हुआ था, राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड के और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर में भी इस प्रकार की न्यूज़ें आई थी गड़बड़ी को लेकर। तो संगीता लीला सहित अन्य 16 की ओर से दायर याचिका की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट तनवर अहमद ने कोर्ट में बताया कि एलडीसी भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी 12,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती निकाली गई, इसमें 5,303 सामान्य वर्ग के लिए थे और 2,093 ओबीसी वर्ग के लिए विज्ञापित जो पद थे। लेकिन अंतिम चयन सूची में सामान्य के जो 4,943 और ओबीसी के 1,866 पद ही मुहैया कराए गए। एमबीसी वर्ग जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद जोड़ा गया था, उनके लिए 5% आरक्षण दिया गया। फिर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापित जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के पदों में कटौती नहीं की जा सकती। बहस सुनने के बाद एकल पीठ ने सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस दिया है और 26 मई तक इसका जवाब मांगा है। यानी कि एमबीसी वर्ग का मामला है कि एमबीसी वर्ग का जो 5% जो आरक्षण दिया है, उनके पद जो इनमें से काटे गए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये थी एलडीसी के लेकर खबर। आगे खबर दिखाते हैं दोस्तों, वो ये है कि गार्गी और बालिका जो प्रोत्साहन की राशि है वो खातों में जमा होगी सभी बालिकाओं के लिए। कोरोना में ड्यूटी के दौरान एक और बीएलओ शिक्षक की मौत हुई है बाड़मेर के ग्राम पंचायत में खबडाला गडरा रोड में ड्यूटी दे रहे सेडवा ब्लॉक के गंगारा निवासी शिक्षक ज्ञाना राम पुत्र उका राम देवासी की आकस्मिक मौत हो गई है। और गार्गी पुरस्कार में राज्य सरकार ने लगभग 1,02,624 बालिकाओं के 42.78 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। तो बालिकाओं के खातों में उनकी पात्र राशि स्थानांतरित की जाएगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। वैसे आपको बता दें 10वीं और 12वीं की 2019 से 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने के लिए यह राशि उनके खातों में स्थानांतरित की जा रही है। इसके साथ ही अगली खबर दोस्तों यह है कि जुलाई में अजमेर और बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाएं हो सकती है। शर्तों के साथ नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा कोरोना महामारी को चलते हुए। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी
कर सकता है विभाग, तो जुलाई या जून के अंत तक ये परीक्षाएं हो सकती है। इसके साथ ही ग्रुप बी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा जो थी 2018, उसके ग्रुप बी के विषय की उत्तर कुंजी गुरुवार को फिर से जारी की गई है। अभ्यर्थी 26 से 28 मई तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही उप सचिव सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा 6 से 8 जनवरी 2020 तक आयोजित जो प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप बी, जिसमें जीके 6 जनवरी को हुआ था, वह इसके साथ ही ऐच्छिक विषयों के जो विभिन्न तरह के पेपर हुए थे, जैसे भूगोल, संगीत, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, भौतिक विज्ञान की उत्तर कुंजी आयोग ने वेबसाइट पर 20 मार्च को जारी की थी। इन विषयों पर ऑनलाइन आपत्तियां निर्धारित शुल्क के साथ पूर्व में 24 से 26 मार्च 2020 तक आमंत्रित की गई थी। कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुविधा पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्टि करें, यानी कि ऑनलाइन ग्रुप बी के विषय की उत्तर कुंजी जारी है, उसके ऊपर अभ्यर्थी जो 26 से 28 मई तक ऑनलाइन आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं की अस्थायी वरिष्ठता जारी की जा रही है। 28 मई तक मांगी गई है आपत्तियां। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा व्याख्याताओं से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की तैयारी हो रही है और विभाग की ओर से सभी व्याख्याताओं की अस्थायी पात्रता सूची जारी कर उनसे आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग के स्कूलों में व्याख्याता और कार्यालय में समकक्ष पदों पर कार्यरत लगभग 40,124 शिक्षा अधिकारी की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। सूची में 1 अप्रैल 2020 को तथा इसके बाद कार्यरत व्याख्याताओं की एम्प्लॉय आईडी, नाम, जन्मतिथि, डीपीसी, सीधी भर्ती वर्ष आदि सभी विवरण के साथ वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इस सूची का अवलोकन विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ कॉर्नर पर किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक कार्मिक नूतन बाला कपिला ने बताया कि सूची में गलती हो तो संशोधन के लिए आपत्ति जरूरी अभिलेख के साथ स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से 28 मई तक ऑनलाइन भेजी जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद स्थायी वरिष्ठता सूची भी जारी की जाएगी। इसमें प्रत्येक व्याख्याता को एक स्थायी वरिष्ठता क्रमांक भी आवंटित किया जाएगा। इसी वरिष्ठता से आगामी पदों पर प्रमोशन होंगे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी, त्रुटि के कारण वो उच्च पद पर पदोन्नति से वंचित भी रहता है तो स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा। राजस्थान माध्यमिक व शिक्षक संघ के महामंत्री महेंद्र पांडे ने बताया कि इसमें कोई डीपीसी चयन से वंचित नहीं रहेगा। तो शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसके साथ अगली खबर है कि प्री डीएल्ड का जिम्मा फिर से शिक्षा विभाग को मिला है। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर नोडल एजेंसी बनाया गया है। यही परीक्षा कराएगी प्री डीएल्ड, प्री बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनने के लिए कोर्स करते हैं। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है ये, उसका विभाग जो जिम्मा है शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसके साथ ही 12वीं की परीक्षाएं जो है जून या जुलाई के अंत तक हो सकती है और तैयारी में हो सकता है कि इसको टेंट में भी हो सकते हैं एग्ज़ाम। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, गर्मी के बढ़ते प्रकोप की वजह से राजस्थान बोर्ड परेशान है और ऐसे में जो 19 मार्च को स्थगित हुए थे एग्ज़ाम, अभी तक उनकी तारीख नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए साथ ही विभिन्न तरह के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ये परीक्षाएं कराई जा सकती है। तो ये थी कुछ शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल टीचर।